हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद दोज स्टूडेंट्स जिनकी अभी तक पूरी तैयारी नहीं हुई है एंड दे वांट टू स्किप सम टॉपिक्स इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट जो अभी आपने नहीं छुआ है और उसमें आप सोच रहे हैं कि हम कुछ टॉपिक्स स्किप कर दें या एबीसी एनालिसिस से उन चीज़ों को करना स्टार्ट कर दें कि ए कैटेगरी और बी कैटेगरी कर लें, सी कैटेगरी हम लोग छोड़ के चले जाएं, तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि छोड़िए कुछ भी नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का नहीं पता चलता है। इंस्टीट्यूट कब ए कैटेगरी को सी कैटेगरी बना दे और सी कैटेगरी को ए कैटेगरी बना दे। सो आप लोग अपनी तैयारी पूरी करिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग सिलेक्टिव स्टडी अगर करना चाहते हैं तो ऐसा मत करिए कि किसी टॉपिक को बिल्कुल छोड़ दिया है। क्या करिए कि जो टॉपिक छोटे-छोटे हैं उनके, या फिर जो सी कैटेगरी के टॉपिक्स हैं जो कम आते हैं, अब तक कम आए हैं, तो हमें पता नहीं है कि वो इस बार आएँगे या नहीं आएँगे, आएँगे तो कितने मार्क्स के आएँगे, तो हम कोई रिस्क तो नहीं ले सकते। लेकिन स्ट्रैटेजिकली चल के उस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तो उसके लिए बताती हूँ क्या करना है। आप लोग क्या करिए कि जो आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो हमें पता है कि आते ही आते हैं, जिनसे बड़े-बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर मैं आईडीटी की बात करूँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, है ना? इस टाइप की आईटीसी, रिफंड, इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं, जो हमें पता है कि आने ही आने हैं और इनसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएँगे और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के आएँगे, तो उनको हमें छोड़ना तो है ही नहीं, उनको तो हमें अच्छे से करना है। लेकिन बचे छोटे-छोटे चैप्टर्स, ठीक है, जो मिसलेनियस चैप्टर्स में आते हैं, जॉब वर्क, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल टाइप ऑफ चैप्टर्स। तो उसमें हम लोगों को क्या करना होगा, आप सिर्फ चार्ट्स पढ़िए, नोट्स पढ़िए और कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए उनके, या फिर अगर आप विशाल सर को फॉलो करते हैं तो उनके सुपर 50 क्वेश्चंस जो हैं उनको देखिए। उनमें क्या है, उन छोटे-छोटे चैप्टर्स का ना सिर्फ एक-एक क्वेश्चन है, ठीक है? तो उन एक-एक क्वेश्चन को करके, और एक क्वेश्चन में ना पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाता है, उसमें हर पार्ट उसमें कवर है उस एक क्वेश्चन में। तो जैसे आपके पास टाइम कम है, तो आप उस चीज़ को फ़ॉलो करिए, बजाय इसके कि आप बिल्कुल छोड़ दें। और अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है, ये मैं सिर्फ आईटीटी की नहीं बता रही हूँ, ये मैं हर सब्जेक्ट की बता रही हूँ। अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है, तो आप एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाइए, सो दैट अगर एमसीक्यू या कहीं पे पूछ लिया जाए, तो आपको थोड़ा आइडिया हो, आप थोड़ा बहुत लिख कर आएँ। ये हमारा फंडा है, हमें करना है, ठीक है? कुछ भी चीज़ छोड़ के नहीं जानी है, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि जो मतलब सी कैटेगरी होती है उसको इंस्टीट्यूट ए कैटेगरी बना देता है। तो ए, बी, सी के अकॉर्डिंग मत चलिए, पूरा करके जाइए। टाइम परमिट नहीं करता है, तो इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली करिए कि बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कर लीजिए या फिर सिर्फ क्वेश्चंस कर लीजिए, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएँ, ठीक है? उस तरह से करिए। और कुछ भी टाइम नहीं है तो एटलीस्ट एक यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, जिससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है? उसमें क्या है, तो थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, कोई टॉपिक आप बिल्कुल ही छोड़ के जा रहे हैं। ओके, सो बाय बाय।